हाय एवरीवन, विवेक गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह और 25 अप्रैल 2020 को इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में मतलब आज ही के दिन एक बहुत ही बढ़िया आर्टिकल आया है। और ये आर्टिकल बेसिकली ये बात कर रहा है इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर, तो उसको ध्यान से देखते हैं। अच्छा, पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना है। जब तक आप इसको लास्ट तक नहीं देखोगे तब तक आपको क्लियर सेंस नहीं मिलेगा, अगर आप इकोनॉमिक्स अच्छे से समझना चाहते हो तो। बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। तो देखो, सबको पता है कि इस समय जो इसका जो हेडिंग है इस आर्टिकल का, दैट इज़ कि टू प्रिंट मोर मनी और नॉट टू, कि आरबीआई को नया करेंसी प्रिंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सबको पता है। उसके नीचे सब टाइटल देखो क्या लिखा हुआ है, विद द इकोनॉमी स्टाल्ड हेयर इज़ नॉट एनफ मनी इन द मार्केट फॉर गवर्नमेंट टू बोरो। कि सबको पता है कि जो इकोनॉमी है वो रुक सी गई है और सरकार के पास पैसा ही नहीं है, कि मार्केट के पास पैसा ही नहीं है कि सरकार उससे बोरो करे और बोरो करने के बाद उसको स्पेंड करे, मतलब उसको खर्च करे। ठीक है, तो अब ये प्रोसेस कैसे किया जा सकता है उसके बारे में सॉल्यूशन भी लिखा है और प्लस उसके आर्गूमेंट भी लिखे हुए हैं। ठीक है, तो जब भी हम बात करते हैं, अब आगे हम इस पूरे आर्टिकल को अच्छे से डिकोड करेंगे और डिकोड करते समय ध्यान रखेंगे कि आसानी से बैठ के ध्यान से लास्ट तक इसको आप देखिए। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है कि एक वर्ड लिखा है डिमांड, कि बूस्ट डिमांड, कि डिमांड को बूस्ट कैसे किया जाए जब इनकम ही नहीं है। क्योंकि अगर इनकम की बात करें तो इनकम ही एक ऐसा पैरामीटर है जो डिमांड को जनरेट करता है, और जैसे ही इनकम डिमांड को जनरेट करता है, मार्केट में गुड्स एंड सर्विस बनना शुरू हो जाती है। और जो इस देश की इकोनॉमिक साइकिल है या बिज़नेस साइकिल जो है वो चलना क्या कर जाती है, शुरू कर जाती है। लेकिन चाहे वो एक कंपनी का सीईओ हो चाहे एक वर्कर हो, इस कोविड-19 की वजह से सबकी इनकम जो है वो ड्राइड अप, मतलब किसी के पास इनकम नहीं है। जब इनकम नहीं है तो डिमांड नहीं है, डिमांड नहीं है तो कोई भी गुड्स एंड सर्विस बन नहीं रही है, और इससे जो बिज़नेस साइकिल है वो नीचे गिरना क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है। अब इस सीरीज़ में जो हमारे देश में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है वो बेसिकली क्या कर रहा है, वो ये ट्राई कर रहा है कि किसी भी तरीके से फाइनेंशियल सिस्टम में कैश का फ्लो आए। समझ में आया कि नहीं है। और इसके लिए जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है वो गवर्नमेंट बॉन्ड को क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है। गवर्नमेंट बॉन्ड को परचेज कर रहा है, और परचेज इसीलिए कर रहा है ताकि जब भी वो गवर्नमेंट बॉन्ड को परचेज करेगा तो उसका अमाउंट जो है, मतलब उस बॉन्ड का जो पैसा है वो फाइनेंशियल सिस्टम में डाला जा सके, ताकि इकोनॉमी को जो है ढंग से चलाया जा सके। इसी पे मैंने अभी कल वीडियो डाली थी, अब उसको जाके आप ध्यान से देखना। लेकिन कोई भी जो जब भी आरबीआई इस तरीके की ऑक्शन कर रहा है लेकिन उसके बॉन्ड को कोई ख़रीदने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, तो इसका जो ये टेक्निक है वो फेल हो जा रहा है इस समय करंट में। और फिर अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट फाइनेंस ऑलरेडी ओवर एक्सटेंडेड, मतलब जो भारत सरकार का फिस्कल डेफिसिट है वो पहले ही से बढ़ा हुआ है। अब सबके दिमाग में ये आ रहा होगा कि व्हाट इज़ फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट का मतलब ये होता है कि जब कभी भी टोटल जो रिसिट है वो कम हो जाती है और टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, फिस्कल डेफिसिट। मतलब भारत सरकार का जब टोटल रिसिट टोटल एक्सपेंडिचर से, मतलब जब भी टोटल रिसीट कम होगा और टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा, ठीक है, इसमें बोरोइंग को इंक्लूड नहीं किया जाता है, तो इसी डेटा को फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। ये बजट के चैप्टर में है, इसके ऊपर मैंने वीडियो डाली है, आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा। ठीक है, कि व्हाट इज़ फिस्कल डेफिसिट। क्योंकि देखो, अब इस आर्टिकल को डिकोड करने से पहले आपको कुछ जनरल चीज़ें पता होनी चाहिए। क्योंकि आरबीआई तो ये चाह रहा है किसी भी तरीके से कैश का फ्लो आए, क्योंकि जब तक फाइनेंशियल सिस्टम में कैश का फ्लो नहीं होगा, जब भी बैंक के पास जब पैसा नहीं होगा तो बैंक आपको लोन देगा नहीं। जब आपको लोन नहीं देगा तो आप अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्टार्ट कर नहीं पाओगे, और आपको अभी इनकम की ज़रूरत है, और वो लॉकडाउन की वजह से आपके पास वो इनकम है नहीं। ठीक है, और फिस्कल डेफिसिट का बात अगर करते हैं तो ओवरऑल जीडीपी का इस समय 15% हो चुका है, और लिमिट उसकी कितनी होनी चाहिए, 6%। मतलब वो जो है वो एक्सीड ही करता जा रहा है। ठीक है, अब बात रही फॉरेन इन्वेस्टर्स की, तो ड्यू टू कोविड-19 वो अपने पैसे निकाल रहे हैं और यहाँ से भाग जा रहे हैं, क्योंकि वो उनके पास भी जो पैसा है वो भी चाह रहे हैं कि सेफ जोन में वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। तो ये भी सोल्यूशन ख़त्म, और जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है वो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, आरबीआई कुछ कर नहीं पा रही है।
तो अब क्या है कि यहाँ पर एक सल्यूशन की बात करते हैं कि उस सल्यूशन का नाम क्या है कि कैसे जो करंट में ये सारी प्रॉब्लम चल रही है उस प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जाएगा। क्योंकि एकाएक अगर लॉकडाउन खुलता भी है तो अगर हम अभी से अगर भारत सरकार और उसके इंस्टीट्यूशन अभी से ये मेज़रमेंट लेके नहीं चलेंगे तो जो खुलने के बाद जो है वो जो प्रॉब्लम होगी ना वो अनबेरेबल होगी, वो सहने लायक नहीं होगी। तो डायरेक्ट मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट ये एक सल्यूशन है, लेकिन इसको भी अभी ही करना पड़ेगा क्योंकि अगर अभी इसको नहीं करेगी तब भी प्रॉब्लम होगी बात के लिए। देखो इसमें क्या है कि जो गवर्नमेंट है वो आरबीआई से डायरेक्ट डील करे, ठीक है, और गवर्नमेंट आरबीआई से ये बोले कि भाई वो प्रिंट करे नई करेंसी इन रिटर्न ऑफ बॉन्ड, कि जो बॉन्ड वो हमसे खरीद रही है, ठीक है ना, मतलब गवर्नमेंट से आरबीआई बॉन्ड ले रही है तो बॉन्ड ले तो उसके रिटर्न में वो करेंसी प्रिंट कर दे, ठीक है। बॉन्ड ले मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड दे देगी आरबीआई को और आरबीआई उसके बदले उसको करेंसी देगा। इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट के पास कैश होगा। अब जब गवर्नमेंट के पास कैश होगा तो गवर्नमेंट उसको स्पेंड कर सकती है। स्पेंड कैसे कर सकती है? अगर गरीब हैं तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से, मतलब उनके खाते में कुछ पैसा डाल दिया है जो गरीब लोग हैं ताकि उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी चले। चूँकि कोविड का प्रॉब्लम है तो हॉस्पिटल में खर्चा करे। जो मज़दूर हैं उनके लिए वेज सब्सिडी का काम इसी से स्टार्ट हो जाएगा। समझ में है कि नहीं है? तो जब भी आरबीआई डायरेक्ट मोनेटाइजेशन करेगी, जब डायरेक्ट मोनेटाइजेशन करेगी, डीमोनेटाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट मोनेटाइजेशन, ठीक है। क्योंकि यही सिंपल सी बात है, जब बॉन्ड आरबीआई खरीदेगा गवर्नमेंट से तो उसके बदले वो प्रिंट करके उसको करेंसी दे दे तो उसके पास कैश आ जाएगा। जब उसके पास कैश आ जाएगा तो वो उसको स्पेंड करना शुरू कर देगी। और ऐसा नहीं कि ये केवल इस देश की, अभी इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने, जो बैंक ऑफ इंग्लैंड ने डायरेक्ट मोनेटाइजेशन को स्टार्ट किया 9 अप्रैल को, इसीलिए ताकि वो अपनी इकॉनमी में इन प्रॉब्लम्स को दूर कर सके। अब इसके आर्गूमेंट क्या हो सकते हैं? इसका एक डिमेरिट भी है कि भाई सिंपल सी बात है, जब कभी भी करेंसी जब प्रिंट होती है, ठीक है ना, करेंसी जब प्रिंट होती है तो जो मनी का फ्लो होता है वो एक्सेस हो जाता है, मतलब मनी का फ्लो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। और अगर इसको समय रहते अगर गवर्नमेंट ने रोका नहीं तो ये महंगाई, क्योंकि आपको पता है ना कि जब भी हम बात करते हैं इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है, जब भी हम इन्फ्लेशन वर्ड यूज़ करते हैं, इन्फ्लेशन जिसको आप हिंदी में महंगाई कहते हैं, महंगाई का मतलब क्या होता है? टू मच मनी फ्यू गुड्स, टू मच मनी फ्यू गुड्स। जब कभी भी मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा हो और सामान कम हो तो ऑटोमेटिक सी बात है प्राइस बढ़ जाता है, ठीक है ना, और वो बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट हो जाता है। तो करेंसी प्रिंट करने से करंट में ये प्रॉब्लम भी हो सकती है कि अगर मनी का फ्लो ज़्यादा होगा तो ये अगर इसको रोका नहीं गया तो ये महंगाई को बहुत ज़्यादा जनरेट कर देगा। लेकिन अभी फ़िलहाल में अगर किया जाएगा तो अभी फ़िलहाल में करने से थोड़ा लिटिल इन्फ्लेशन, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए वो बहुत ज़रूरी है अगर इकोनॉमिक साइकिल को चलाना है। तो ज़्यादा करेंसी प्रिंट करना भी देश के लिए सही नहीं है, क्योंकि अगर ज़्यादा करेंसी प्रिंट होती है तो एक्सेस मनी सप्लाई से जो है इन्फ्लेशन का खतरा होता है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो इकॉनमी की कंडीशन है उसमें थोड़ा इन्फ्लेशन रख के हम करेंसी को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस समय गवर्नमेंट के पास ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे आरबीआई बॉन्ड बेचे ना, समझ में आएगी नहीं, आप बॉन्ड खरीदे ना, ये जो ओपन मार्केट ऑपरेशन में जो सारा काम कर रही उसको न करके बल्कि करंट में उसको करेंसी प्रिंट करना चाहिए। क्योंकि अगर करेंसी प्रिंट करेगा तभी ये कोविड-19 की जो कैश की प्रॉब्लम करंट में होने वाली है, आने वाली है, वो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, विवेक गुरुजी।